संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृतम प्रश्न पत्र द्वितीय जून 1995 से संबंधित है, क्योंकि जो पहले जो पेपर थे वो संस्कृत के नेट या जेआरएफ में 2 हुआ करते थे, ठीक है ना, और वो अधिकतर हिंदी में ही आया करता था। और तीसरा वाला जो प्रश्न पत्र था वो निबंधात्मक हुआ करता था, विस्तृत में हुआ करता था। इसलिए पहले मात्र ये द्वितीय प्रश्न पत्र है वही था, और प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से संबंधित था जो सभी के लिए समान था। तो आज हम 1995 में जून के महीने में जो पेपर हुआ है प्रश्न पत्र देखेंगे उसका। तो इसका पहला, इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक के 2 अंक हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात 50 प्रश्न होंगे इसमें और 2 अंक का होता था ये, लेकिन अब इस समय ये नहीं होता है, सीधे एक ही पेपर होता है। खैर, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमें इसमें प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं इसमें, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण किस देवता से संबंध है? मतलब ये प्रथम ऋग्वेद है, उसमें जो विभक्त है ऋग्वेद वो मंडलों में विभक्त है, और प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त जिसकी चर्चा की गई है, तो हम जानते हैं कि प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त जो है अग्नि सूक्त है, और उसमें जो पुरोहित शब्द प्रयोग किया गया है वो अग्नि के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो सी वाला होगा, अग्नि से, ठीक है। वैदिक साहित्य का इतिहास, पारसनाथ द्विवेदी, पेज नंबर 44। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, स्रोत भी दे रखा है यहाँ पर। किसी भी विद्वान की आप साहित्य की पुस्तक ले लीजिए, ज़्यादातर कपिल द्विवेदी और पारसनाथ द्विवेदी की बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, उनसे अध्ययन कर लीजिए। और ये प्रश्न आपके बहुत ही सरल तरीके से उसमें बता दिए गए हैं और आपको समझ में आ जाएंगे। वृत्र का नाश किस देवता ने किया? तो हम जानते हैं वृत्र का जो संबंध है वो इंद्र से है, कि इंद्र ने उसको नाश करके बादलों को तोड़ करके वर्षा को निकाला था, अर्थात वर्षा पानी को मुक्त किया था। तो हम जानते हैं कि नाश किस देवता ने किया था? इंद्र ने। ऐसे इसमें भी ये दे रखा है। आप ये स्रोत जो है आप देख लें तो आपको पुस्तक लेने में भी थोड़ी समस्या नहीं होगी। कपिल द्विवेदी जी की है यहाँ पर ये पुस्तक, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, वैदिक साहित्य का इतिहास, पारसनाथ द्विवेदी जी की हैं, ये दोनों द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ से आप पुस्तक लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यम यमी संवाद सूक्त किस वेद से है? तो जब भी सूक्त शब्द आ जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो संवाद सूक्त हैं ज़्यादातर वो ऋग्वेद से ही हैं। तो ये भी ऋग्वेद में ही है। शाकल शाखा से संबंध वेद है, जितने भी वेद हैं उनकी अपनी अपनी एक एक शाखाएं हैं। तो ये शाकल और वाशकल शाखा ऋग्वेद से संबंधित थी, इसलिए इसका जो संबंध है वो ऋग्वेद से है। 5 देखिए, शतपथ ब्राह्मण से संबंध वेद है। ब्राह्मण जो हैं वो शतपथ ब्राह्मण है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 प्रकार की इनके भाग हो जाते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से तो है ही है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद से इसका संबंध है सीधे। ऐसे ही यम नचिकेता संवाद किस संवाद से संबद्ध उपनिषद है? तो हम जानते हैं कट्ठ उपनिषद जो है वो यम नचिकेता से संबंध है। असतो मा सद्गमय, यह उक्ति किस उपनिषद में है? असतो मा सद्गमय कठोपनिषद में है नहीं, कैनोपनिषद में है नहीं, ईशावास्य में है नहीं, ये हमने सब पढ़े हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी ये असतो मा सद्गमय उक्ति दे रखी है। शुनः-शेप आख्यान किस ब्राह्मण में है? शुनः-शेप आख्यान
ये ऐतरेय ब्राह्मण में है शनाशेप आख्यान। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद का। तो हम 8वें का उत्तर जो है ए लगा देंगे। ठीक है। किस विद्वान के अनुसार ऋग्वेद का आरंभ काल 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व है? तो ये हम कॉमन सेंस के आधार पर भी साधारण सी बुद्धि से अगर प्रयोग करेंगे तब भी इसका उत्तर सही कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी विदेशी हैं वो कोई भी विदेशी 1-2 विदेशियों को छोड़ करके 1500 से 2000 से ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ही ऐसे हैं जिन्होंने 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व माना। तो ऋग्वेद का आरंभ काल किसने माना है? बाल गंगाधर तिलक ने, अर्थात 9 का ए उत्तर सही हो जाएगा। 10वां है, ऋग्वेद की सूक्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अनुसार है? सूक्त व्यवस्था निम्नलिखित में किसके अनुसार है? तो सूक्त जो व्यवस्था है, मैंने यहाँ किस वेदांग को वेद का मुख कहा जाता है? वेद धन अंग, वेदों का जो अंग है 6, उनमें से मुख किसको कहा जाता है? तो हम जानते हैं व्याकरणम मुखम, यानी व्याकरण को मुख कहा जाता है। निरुक्त के रचयिता हैं। निरुक्त या कालिदास है नहीं, भामह है नहीं, पाणिनि है नहीं, हम सबको जानते हैं। अगर इसको ना भी जाने तब भी इनको अगर हम जानते हैं तीनों को, तब भी इसका उत्तर हम सही लगा सकते हैं। निरुक्त यास्क ने लिखा है। देखिए निघंटु और निरुक्त में ये कन्फ्यूजन हो जाता है। निरुक्तु जो है निघंटु का व्याख्यात्मक ग्रंथ है। ठीक है। निघंटु जो है वो एक तरह से संकलित किया हुआ है, यानी कि ऋग्वेद से, विशेष रूप से ऋग्वेद से उसमें जो शब्द दे रखे हैं उसमें वो इकट्ठे किए गए हैं, वो निघंटु है। लेकिन उसकी जो व्याख्या है, निघंटु की व्याख्या ग्रंथ क्या है? निरुक्त है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि शब्दकोश अगर पूछा जाए तो शब्द केवल और केवल शब्द जो इकट्ठे हैं वो निघंटु में है, उसकी व्याख्या निरुक्त है। ठीक है। तो ये यास्क का है। कारण में कार्य विद्यमान ही रहता है, यह हम जानते हैं। ये सांख्य के अनुसार इसका उत्तर होता है। कार्य यदि है तो उसका पहले से कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। सांख्य मतानुसार पुरुष और प्रकृति का संबंध है, ये नित्य संबंध के अंतर्गत माना जाता है, पुरुष और प्रकृति। ठीक है। ये राकेश शास्त्री जी हैं या सत्यनारायण श्रीवास्तव, आप किसी की भी अध्ययन कर सकते हैं, दोनों में बात एक ही मिलेगी आपको। ठीक है। चलिए, तो हमने 14 तक जान लिए। आज हम 15 से देखते हैं। मेरे पास सुविधाओं की थोड़ी सी कमी है, इसके लिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ तो कुछ समय से। इलेक्ट्रिक बोर्ड बड़ा महंगा आता है, वो मेरे पास व्यवस्था नहीं है। डिजिटल बोर्ड अगर व्यवस्था हो जाए तो पढ़ाई भी आसानी हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा अधिक समय लगता है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाता। देखते हैं कब तक हो पाएगी व्यवस्था, जब हो जाएगी तब देख लेंगे, अन्यथा की दृष्टि में ऐसे ही ठीक है। हाँ चलिए, 15वां प्रश्न देखिए। सांख्य मतानुसार अपवर्ग होता, अपवर्ग का मतलब होता है छूटना, तो सांख्य के मतानुसार बात कर रहा है। अभ्यास बात करेगा नहीं, सांख्य मतलब योग्यता की बात करता है। तो यहाँ पे याद रखना है विवेक जन्य के अनुसार, सांख्य मतानुसार विवेक जन्य से अपवर्ग होता है। इसको 15वें का डी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। सांख्य मतानुसार प्रमाण है। प्रमाण कौन से होते हैं? यथार्थ व्यवस्था ही प्रमाण कहलाती है। और हम जानते हैं मात्र सांख्य 3 प्रमाणों को ही मानता है। ठीक है। ये मैंने प्रमाणों को बहुत विस्तृत में समझाया है, तर्क संग्रह में समझाया है, तर्क भाषा में समझाया है, शायद अर्थ संग्रह में भी समझाया है, और सांख्य दर्शन में भी समझाया है, सांख्य कारिका में भी समझाया है। मतलब हर एक दर्शन में जितने भी दर्शन पढ़ाए हैं वो मैंने इनमें प्रमाण अवश्य पढ़ाए हैं। ठीक है। तो आप उनमें जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और अब वीडियो हम कब दे पाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है। अगर तत्त्वमसि इस वाक्य को कहते हैं, तो यहाँ मैंने बताया तो 16वें का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तत्त्वमसि इस वाक्य को कहते हैं। देखिए वाक्य जो होते हैं वो महावाक्य हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये महावाक्य हैं। लेकिन कभी कभी ये पूछ ले कि अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है, वो किस प्रकार का है? तो वो जो अहम ब्रह्मास्मि वो अनुभव वाक्य है, और तत्त्वमसि यह जो है महावाक्य कैसा है? उपदेशात्मक महावाक्य है। ठीक है। क्योंकि उसमें अपने आप को जान लेते हैं हम ब्रह्मास्मि में, ऐसे इसमें ही
तत्वमसि में वो उसको दूसरों को बताते हैं, तो ये आदेशात्मक है, उपदेशात्मक, आदेश नहीं उपदेशात्मक। उपदेश और आदेश में बड़ा ही अंतर होता है, कहीं मौका मिलेंगे तो इसको जरूर बताएंगे। 17 का क्या हो जाएगा, बी। अद्वैत मतानुसार संसार बंध का कारण है। अद्वैत यानी कि वेदांत के अनुसार, अद्वैत का मतलब अद्वैत शब्द आया तो वेदांत शब्द रखेंगे, और वेदांत में हमने वेदांत सार का अध्ययन किया है और विस्तृत अध्ययन किया है, उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसमें जो बात है वो अज्ञान का ही है सीधा सीधा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि संसार का कारण क्या है, अज्ञान ही होता है। आगे देखिए, अद्वैत मतानुसार जीव कहलाता है किंचितज्ञ, ठीक। सर्वज्ञ हो नहीं सकता, आत्मज्ञ हो नहीं सकता, त्रिकालज्ञ हो नहीं सकता, तो क्या बचेगा, ये कॉमन सेंस पर आधारित है, साधारण सी बात है, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो 19वें का ये हो जाएगा आपका बी। अहम ब्रह्मास्मि, यह अहम पद में वृत्ति है लक्षणा की, क्योंकि अहम मानी मैं होता है, लेकिन मैं शरीर के लिए नहीं किया गया है। मैं जो शब्द है वो मेरे लिए नहीं है, वो आत्मा परमात्मा या जीवात्मा के लिए है या ब्रह्म के लिए है। वैसे तो कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं कौन हूँ, मैं जो अंदर है, इसलिए यह लक्षणा के द्वारा ही समझा जा सकता है, इसलिए लक्षणावृत्ति होगी इसमें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 20वें का बी हो गया। सादृश्य को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। अब सादृश्य को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ाया है, और आपको सही बताऊं तो मैंने ये अध्ययन भी नहीं किया है इसका, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हटके भी आ जा सकती हैं। इसका सीधा उत्तर अगर आप जानना चाहें तो प्रभाकर मीमांसा है, उनके द्वारा ये बताया गया है, ठीक। वैशेषिक मतानुसार कर्ण का लक्षण क्या है। वैशेषिक मतानुसार, तो मैंने वैशेषिक दर्शन तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन सांख्य दर्शन, तर्क भाषा और तर्क संग्रह दोनों पढ़ाए हैं, तो उसमें कर्ण के मैंने लक्षण बताए हैं। तो अब इसका जो आता व्यापार व असाधारणम कारणम, ये आ जाता है, ठीक है। तो 22वें का ये उत्तर हो जाएगा इसका। न्याय वैशेषिक 23वां है, न्याय वैशेषिक मतानुसार पद का लक्षण है। तो सप्तम हम जानते हैं नहीं, तिगंत है नहीं, सुबंत है नहीं, सुप्तिगंतम पदम, इनमें से चारों में से कौन सा होगा, तिगंत और सुबंत, ये तो व्याकरण में चले गए। सुप्तिगंत, ये दोनों इन्हीं के रूप दे दिए गए हैं, तो बचेगा क्या, शक्तम, यानी शक्तम को ही पद के लक्षण के अंतर्गत माना है। जल्दी जल्दी में कहा गया था कि शक्तम में नहीं है, तिगंत में नहीं, सुबंत में नहीं, सुप्तिगंतम। सुप्तिगंतम एक सूत्र आता है, सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिगंत जो होते हैं वो पद होते हैं, लेकिन किसके अनुसार, वो व्याकरण के अनुसार होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को छोड़ देंगे तो बचेगा हमारे पास शक्तम। ऐसे भी उत्तर हम लगा सकते हैं। तो 23वें का, ठीक है। न्याय वैशेषिक मतानुसार अप्रमा का लक्षण क्या है, क्योंकि प्रमा और अप्रमा दो होती है, ठीक है। तो तद अभावयति तत्प्रकारकम ज्ञानम, तद अभाव, जो जैसा नहीं है, ये मैंने तर्क संग्रह में बहुत विस्तृत में समझाने का प्रयास किया है, नहीं देखा हो तो आप उससे देखें। अप्रमा का मतलब होता है तद अभाववती, जो जहाँ नहीं है उसमें वैसे ही उसको जान लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना या जान लेना, अप्रमा कहलाती है। जैसे सूक्ति जो होती है, चांदी का अभाव से हो जाना, वो अप्रमा ही है, ठीक है। 24वें का सी हो जाएगा। पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है। तो जानते हैं प्रातिपदिक क्या होता है, अर्थवद धातुर प्रातिपदिकयो। तो 25 में क्या हो जाएगा, 25वें में डी हो जाएगा, अर्थवद धातुर। इसमें थोड़ा सा कट गया है फोटो लेते समय, ये समस्याएं थोड़ी सी रहती हैं, सुविधाओं के अभाव में बहुत सारी चीज़ें कम हो पाती हैं, इसके लिए खेद है। और सुविधाएं अर्थ से आती हैं और अर्थ का अभाव है। खैर, पाणिनि के अनुसार निष्ठा है। तो निष्ठा हम सूत्र जानते हैं, कत कतबतु निष्ठा। तो पाणिनि के अनुसार यानी 26वें का भी हो गया। पाणिनि के अनुसार कर्म है। तो जानते हैं हम
कर्मणा यम प्रेति ससंप्रदानम साधकतमम करणम आधारो अधिकरणम, तो बचेगा क्या कर्तृ ईप्सितम कर्मम। ठीक है, तो ये पाणिनि के अनुसार क्या है, जिसकी विशेष रूप से इच्छा की जाए, किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा, तो वो कर्म हो जाता है। 27 का सी। नील उत्पलम, नील उत्पल, नीलम उत्पलम, ये समास है क्योंकि ये विशेषण है नील, उत्पल मतलब कमल, तो नीला कमल, तो नीला विशेषण हो गया, वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, तो कर्मधारय का हो गया, तो 28 में का डी हो गया। ऐसे ही पीताम्बर का विग्रह, देखो इसमें दो चीजें, पीताम्बर, अगर पीताम्बराह आता तो बहुवचन हो जाता, ठीक है ना। तो पीताम्बर का प्रयोग एक और आता है इसमें, अगर हम चाहें, देखिए इसमें दोनों चीज होती है, पीला है वस्त्र जिसका, एक तो ऐसे विग्रह हो जाएगा, या पीले हैं वस्त्र जिसके, तो बहुवचन प्रयोग होगा। तो पहले देखेंगे हमने पीतम जो शब्द प्रयोग है, पीतम तो पीतम ही रहेगा, ठीक है। अंबरम यस्य सा, पीतम है एक वचन में, तो अंबरम भी एक वचन में होगा, यदि पीतम बहुवचन में होता तो अंबरम भी बहुवचन में होता। यस्य सा हमको याद रखना है, यस्य सा ही लगता है इसमें, ये निशा वे निशा इसमें प्रयोग नहीं कर जाता। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, पीतम अंबरम यस्य सा, इसको दूसरी तरह से भी विग्रह कर सकते हैं, पीतानी अंबराणी यस्य सा, ठीक है। तो ये 29वां हो गया बी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ी सुविधा के लिए, असुविधा के लिए खेद है। नमः के योग में प्रयुक्त विभक्ति है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषड योगाच में चतुर्थी विभक्ति होती है, हम सब जानते हैं। और मैंने विभक्तियों को विशेष रूप से, संधि और विभक्तियां तो इतनी विस्तृत रूप से समझाई थी, अगर नहीं देखी आपने तो देख सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया है और बहुत बहुत उदाहरण दिए हैं जिससे कि इस विभक्तियाँ समझ में आए। वहाँ उद्देश्य सिर्फ विभक्ति समझाने का, उदाहरण को समझाने का नहीं था। खैर 30वें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अनुरूपम अव्ययभाव समास होता है, अव्यय व्यक्ति समीप समृद्धि वाला जो है। समासों को मैंने बड़ा विस्तृत में समझाया है, अगर देखेंगे आप तो पता चलेगा कि अव्ययभाव समास को मैंने एक एक सूत्रों के द्वारा जो अष्टाध्यायी के माध्यम में दे रखा है, उदाहरणों सहित, उदाहरणों की सिद्धियों सहित समझाया है। तो अनु का मतलब होता है अनुसरण करना। अब अनुसरण तो है नहीं, रूप का अनुसरण, यानी रूप के अनुसार, जैसा जैसा रूप हो वैसे मिल जाना। तो अनुरूप, उसको पति कैसा मिला, उसके अनुरूप ही मिला भैया, उसका गुण है, रूप है, रंग है, ऐसा उसको पति मिला, जैसा उसका है वैसा ही वो व्यवस्था बनी है। तो 31वें का अव्ययभाव समास। दूसरी एक तो जानते हैं कि पहला पद अव्यय जिसमें हो जाता है वो पूरा पद ही अव्यय बन जाता है, तो ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। तो 31वें का ए हो जाएगा, ठीक है। 32वां त्रिलोकी, त्रियाणाम लोकानाम समाहारा, त्रिलोकी पद में समास होता है। ये मैं अध्ययन करा रहा था स्त्री प्रत्यय का, छूट गया बीच में, एक ही वीडियो बना पाया हूँ, और अगर मौका मिलता है तो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं, पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो उसमें ये स्त्रीलिंग में बताया गया है कि द्विगु समास जब आ जाता है उसमें स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है, तो उसमें बड़ा डिटेल में समझाया है। और चलिए वो प्रत्यय की बात है, बताएंगे उसमें। तो 32वां द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि त्रि इसमें शब्द लगा है, द्विगु में गणना पद आता है, द्वंद्व में और होता है, बहुप्रिय अन्य पद प्रधानता होती है, अव्यय में अव्यय होता है। छोटी छोटी तैयारियां हैं, इनको ढंग से भी वैसे भी कर सकते हो। ऊ जो है वो हमेशा अगर देखेंगे तो ये पश्च मतलब पीछे से, कुछ चीज़ें रटने की नहीं होती, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं, अपने केंद्र के अनुसार अपने व्यवस्था में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। केंद्रीय होती नहीं कोई चीज़ें, विवृत में आ वगैरह आता है, जानते ही हम लोग। अग्र में आगे से थोड़ी बोला जा रहा, यानी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कॉमन सेंस पर अगर आधारित करें, साधारण सी बात है ये, तो हमको पता चलेगा पश्च पीछे से आ रही है। और अगर अध्ययन ही करना है आपको तो कपिल द्विवेदी जी का अध्ययन कर लीजिए, हालांकि मैंने कोशिश किया है, मैंने अध्ययन कराया है इसको, और भाषा विज्ञान की एक आधी क्वेश्चन होगा जो आपको
नहीं बताया हो, उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें उसमें बता दी हैं। दा का अघोष रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा, इसको ही बता दिया है। दा का अघोष रूप जो होगा ता होगा, ठीक है, डी है ये, डी मतलब द का त। मराठी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। चीनी भाषा के अंतर्गत हो नहीं सकती, जर्मनी के अंतर्गत हो नहीं सकती, क्योंकि मराठी है, भारतीय है, तो जर्मनी और चीनी तो वैसे ही कट गई, बची हमारी पाली और आधुनिक। ए और डी में हमको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। तो पाली इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पाली प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा में कभी भी ये जो आधुनिक भाषाएं हैं वो सम्मिलित नहीं की जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्वयं संस्कृत से निकली हैं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये उत्तर ही बचेगा ले देकर के, तो 35 का डी, ठीक है। दो क्रमिक व्यंजन महाप्राण ध्वनियों में से एक के महाप्राणत्व ह्रस्व का प्रस्ताव किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिम, ग्रासमन, वर्नर, ऐसे करके इनके नियम हैं, ग्रिम के नियम, वर्नर के नियम, ग्रासमान के नियम। और मैंने बड़ा विस्तृत समझाया है कपिल द्विवेदी जी की भाषा विज्ञान, इसी पुस्तक से टीप टीप के पढ़ाया है मैं तो टीपना ही बोलता हूँ। किसी विद्वान की हमने पुस्तकें रटी हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं थोड़ी बहुत, तो उसको देखना ही बोल रहे हैं, उसे हिंदी में गंवार भाषा में थोड़ा सा उसको टीपना बोल दो और क्या हो जाएगा। तो उसमें देख देख के मैंने पढ़ाया है, तो आप आंसर इसमें लगा सकते हैं। उसमें नहीं देखा है तो देख लीजिए, ग्रासमान होगा, ठीक है। तो 36वीं का डी, चलिए कोई बात नहीं। 37वां, यांचा मोघा वर्मद गुणे नाद में लब्ध कामा, यह सूक्ति जिस रचना में है वो सब जानते हैं, ये मेघदूत से लिया गया है, ठीक है। मेघ कहते हैं कि वो यक्ष कह रहा है कि किसी बड़े व्यक्ति से यदि आपको याचना करे और पूरी भी ना हो तो कोई समस्या नहीं है, आनंद है उसमें भी, और नीच से अगर समस्या पूरी हो जाए तभी वो काम की नहीं। इसलिए मेघ को उन्होंने बहुत बरम मतलब बहुत बड़ा माना है, अच्छा माना है, बड़े घर से उनका जन्म माना है, ठीक है। वो कोई बात नहीं, मेघदूत में है, आप आंतर्मी कर सकते हैं। और 37वीं का डी हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा जिस रचना में वर्णित है वह रचना है। बाणभट्ट आत्मकथा का मतलब होता है जिसमें खुद को बारे में बोलता है वो आदमी। दो प्रकार की, एक तो कथा होती है, एक आख्या होती है। तो बुद्ध चरितम में तो बुद्ध के बारे में होगा। 10 कुमार चरितम सीधा सीधा कह रहा है तो 10 जो कुमार होंगे, राजाओं के पुत्र होंगे, उनके बारे में होगा। शिशुपाल वध में शिशुपाल की कहानी होगी, अब इनकी तो होगी ना। तो हर्ष चरित्र में हालांकि हर्ष की कहानी है, लेकिन ये हमें पता है कि वहीं वो बाणभट्ट जी भी रहते थे, तो इसका मतलब इन्होंने इसमें अपनी व्यवस्था दी है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। चलिए 38 का भी उत्तर हो जाएगा। भट्ट नारायण जिस रूपक के रचयिता हैं वह रूपक है। रूपक मतलब, अरे रूपक मतलब रूपक, 10 रूपकम, 10 रूपक होते हैं, नाटक, प्रकरण, डिम, भाण, ईहाम्रक, प्रहसन, ये सब रूपक के ही तो भाग हैं। तो ये भट्ट नारायण ने कौन सा लिखा है? मृच्छकटकम शूद्रक की होगी। रत्नावली किसकी होगी? हर्ष की। स्वप्न वासुदेवतम भास की होगी। तो बची कौन सी? ठीक है, तो भट्ट नारायण ने वेणी संहारम लिखा। राक्षस, राक्षस शब्द लिख रहा है, पात्र तो मुद्रा राक्षसम में होगा। तो सीधी बात है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। प्रतिज्ञा गोंदनारायण में तो होगा, उत्तरामचरण तो होगा नहीं, स्वप्न वासुदेव में तो मुद्रा राक्षस में, तो राक्षस है, मुद्रा राक्षस में ही होगा। ये अमात्य था किसका? धनानंद का अमात्य था, ठीक है। 40 में का ये एको रसकरण एवं निमित्त वेदात भिन्न भिन्न पृथक के श्रूयते विवर्तान। उत्तर रामचरित में कह रहे हैं कि रस तो एक ही है, वो अलग अलग रूप में धारण कर लेता है, कभी बुद्ध के रूप में, कभी बुलबुले के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। ऐसे ही रस के बारे में कहा है, कर्ण रस ही है एक ऐसा जो अनेक रूप अनेक रसों में बदल जाता है, अर्थात उन्होंने केवल एक ही रस मान लिया। तो ये उत्तर रामचरित में बोला गया, ठीक। 41 का डी। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवान जनम रवा असत पुरुष सेवे दृष्टि विफलताम गता। यह उद्धरण किस ग्रंथ से
ये लिम्पति तमोअंगानी, ये वाला बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये कई ग्रंथों में आया है। इस तरह का वेणी संहार में, मृच्छकटकम में भी आया है। इस तरह का आप उत्तरामचर प्रतंगी चतुर्थ अंग पढ़ेंगे तो उसमें भी आया है। तो यहाँ देख करके आप कंफ्यूज जाओगे, इसलिए पूरा पढ़ो। जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये जो बताया है ये वेणी संहार उसमें मृच्छकटकम में बताया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। वैसे भी यहाँ स्रोत में लिख ही रहा है उसका उत्तर, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, तो पेपर में लगाना पड़ेगा दिमाग। सानुमति पाठ, सानुमति शब्द आ गया तो सानुमति समझ लो। अभिज्ञान शाकुंतलम से वैसे भी नीचे दे रखा अभिज्ञान शाकुंतलम कपिल द्विवेदी, ठीक है। तो 43 का डी। यहां तो कोई समस्या? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य लक्षण जिसने प्रतिपादित किया है वह लक्षणकार है। वाक्यम रसात्मक, रस को ही आत्मा मान लिया, ठीक है। तो ये कौन है? विश्वनाथ जी। 44 का सी। अविधा द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है, अब अविधा के द्वारा तो अविध्यार्थ ही होगा ना, लक्षणार्थ तो हो ही नहीं जाएगा, व्यंग्यार्थ तो होगा नहीं। ये तो सभी दिमाग से भी सोच सकते हैं। वाच्य के द्वारा व्यंग होता है, लक्ष्य के द्वारा लक्ष्यार्थ होता है। कुछ मीमांसक वगैरह वो तात्पर्यार्थ भी मानते हैं, तो अवधियार्थ हो गया ना, हो गया अविधा के द्वारा। अविधा का मतलब एक नाम और इसका संकेत, तो ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। 45 का डी, बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। करुण रस का स्थायी भाव, कर्ण है, रो रहे हैं, तो रोने में क्या होगा? उत्साह तो होगा ना, रति तो होगा नहीं, भय तो होगा नहीं, क्या होगा? शोक, दुखी है, इसमें शोक हो जाएगा। 40 का ये। मालती माधव रूपक के प्रकार का नाम है। अब देखिए ये थोड़ा सी कठिन हो जाती है, इसको जब तक नहीं अध्ययन करेंगे तब तक दिमाग में नहीं आएगी, इसको कोई समझा नहीं सकता। ये सिर्फ कुछ देखो, संस्कृत वैसे तो सभी विषयों में 70% भाग समझने का होता है, 30% भाग रटने का होता है। रटने का मतलब कंठस्थ करने का होता है। रटने से कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन रटने में तो उसको रटना ही बोलता हूँ, शायद किसी को बुरा लगता हो लगे। संस्कृत में 70% रटना होता है, उसको कंठस्थ करना होता है। 30% मात्र समझने लायक चीज है। लैंग्वेज कोई हो, संस्कृत ही नहीं। संस्कृत में फिर भी बहुत सारी चीजें समझने की है, लेकिन और भाषाओं में तो केवल रटना ही रटना, समझना तो मुश्किल से 10% ही है। संस्कृत में ये आंकड़ा 70 और 30 का मान सकते हैं। 70% याद करना है, कंठस्थ करना, 30% समझना है। तो मालती माधव 47वां है, ये प्रकरण के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। नाटक में संधियों की संख्या, ये नाटक में संधियां 5 प्रकार की होती हैं। जब आप पढ़ेंगे 10 रूपकम पढ़ेंगे, ये पढ़ाने का अध्ययन करा रहा हूँ, उसमें कुछ पढ़ा दिए हैं, पूरा कराएंगे तब पता चलेगा। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन संधि होती है। 5 प्रकार की संधियां होती हैं, जो अर्थ प्रकृतियां और कार्यावस्थाओं से मिलकर के 5 संधियों का निर्माण होता है। अर्थ प्रकृतियां बीज बिंदु, पिताका, प्रकृति, ये होती हैं। कार्यावस्थाएं होती हैं आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। इन दोनों को क्रम से मिलाने से क्रम से मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन संधि का निर्माण होता है। वो जब जानते ही होंगे आप, तो कितनी होगी? 5 हो गई। निम्नलिखित में से खंड काव्य कौन सा? खंड काव्य कौन है? खंड लगा हुआ है ना, काव्य नहीं पूछ रहा है, खंड पूछ रहा है। काव्य तो सभी है, लेकिन खंड जो टुकड़ों में बटा हुआ मेघदूत है, सब जानते हैं। 49 का सी। रूपक भेदों की संख्या कितनी होती है? रूपक है, मैंने बताया था 10 रूपकम। नाटक किताब के याद ना, कम नाम याद कर लो, उससे पता चल जाएगा 10 प्रकार के होते हैं। तो 50 में कर दी।
आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है। नमस्कार, जय हिंद।